So hello my dear unstoppables, welcome back to Vedantu J Medicine channel. I am अब्दुल समद खान, आपका प्यारा एएसके सर आपके सामने हाजिर है एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, जिसका नाम है हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जो कि सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर का ही एक पार्ट है। जैसे कि आई होप, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जो मेरा अभी सर्कुलर मोशन का सेशन आया था, आप सभी बच्चों ने लगा लिया होगा उसका पार्ट 1, और उसका पार्ट 2 ये है जो मैं अब तुमको बताने वाला हूं आज के सेशन के अंदर। तो बच्चों, वर्टिकल सर्कुलर मोशन याद रखना, हर साल ये एक लौता ऐसा टॉपिक होता जा रहा है जो जेईई मेंस में रिपीट हो रहा है। मतलब मैं आंख बंद करके तुमसे ये कह सकता हूं मेरे प्यारे, इस बातों को जो भी मैं अभी पढ़ाने वाला हूं, इन्हीं बातों में से तुमको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर जेईई मेंस में देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले पुराने 5 सालों से ये रिपीट होता हुआ आ रहा है। अब यहां पर मैं एक चीज ऑब्जर्व ये करता हूं कि देखो यार, यूनिट्स एंड मेजरमेंट जैसे अगर चैप्टर होते हैं तो वो आसान भी होते हैं और सबको पता है, और हर कोई बताता भी है कि भैया ये जरूर करके चले जाना, क्योंकि यहां से भैया क्वेश्चन आएगा। मुझे आप ये बात बताओ, जब सभी को पता है कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन आएगा, सब सही भी करके आ ही जाते हैं ज्यादातर बच्चे, तो आप भी सही करके अगर आ गए तो आपके नंबर तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन याद रखना रैंक जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं मिलती जो सब सॉल्व कर रहे हैं। अच्छी रैंक तुम्हारी तब आती है जब तुम वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो जो बाकी बच्चे छोड़ के आ रहे हैं एग्जाम के अंदर। तो ये तुमको ये सेशन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है जो तुमको वो भी क्वेश्चन सॉल्व करने पर मजबूर कर देगा जो बाकी सारे बच्चे क्वेश्चन छोड़कर आ रहे हैं, क्योंकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखते ही बच्चे डर जाते हैं, कपकपा जाते हैं, रूह उनकी थरथरा जाती है, क्योंकि कभी इसको सीरियसली पढ़ा ही नहीं। क्योंकि देखने में थोड़ा सा ये डरावना लगता है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूं, अगर तुमने थोड़े से आज के सेशन के अंदर एफर्ट मार लिए ना मेरे प्यारे, तो तुम उस भीड़ से बिल्कुल अलग हो जाओगे, तुम उस जनता से बिल्कुल अलग हो जाओगे जो कॉमन बातें पढ़ रही है। तुम उन कॉमन बातों के साथ वो भी क्वेश्चन अब अटेम्प्ट करने लग जाओगे जहां से रैंक बनती है। तो मेरी तुमसे ये पूरी की पूरी रिक्वेस्ट रहेगी, हो सकता है कुछ बातें समझ में आए, हो सकता है नहीं आए, वो डिपेंड करता है कि तुम कितना ज्यादा फोकस के साथ मुझे सुन रहे हो। और अगर 100% फोकस के साथ तुमने पूरा 1 घंटे का सेशन लगा लिया, तो ऐसा एक वर्ड मेरा बोला हुआ नहीं होगा जो तुमको समझ में नहीं आए। और मैं सही में बता रहा हूं, ये बच्चों को टफ लगता है, ये तुम्हारा फेवरेट और इजीएस्ट टॉपिक मैं बना दूंगा इस सेशन के अंदर। अपने भाई पर बिलीव करके देखो एक बार, और पूरा एक बार लगाना सेशन 1 घंटे, जितना समझ में आए जितना नहीं आए, लेकिन पूरा लगा लेना। आखिर तक आते आते हर एक बात तुमको समझ में आ जाएगी, इसकी गारंटी है। तो आओ यार, जोश और जुनून के साथ शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक, जिसका नाम है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम देखो समझते हैं बातों को। देखो, अगर कोई पार्टिकल है ना, और अगर अब वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, तो देखो उसके अंदर 3 केस पॉसिबल है। पहला केस कि भैया जब वो बॉटम पे है ना, जब वो बॉटम पे है तो मैं उसको कुछ इतनी वेलोसिटी दूं कि वो बस ऐसे ऐसे हो जाए, ऐसे ऐसे हो जाए, ऐसे ऐसे हो जाए। इसके अंदर का यार पहले पानी निकाल देना चाहिए, क्योंकि इस बार पानी गिर जाएगा। हाँ, तो एक केस क्या है कि अगर मैंने यहां पर था और मैंने उसको कुछ इतनी वेलोसिटी दी कि ऐसे ऐसे हो गया, मतलब ये अपना आधा सर्कल भी पूरा नहीं कर पा रहा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि मैं उसको उतनी वेलोसिटी दूं कि ये हमारा ऊपर तक पहुंच जाए, है ना। देखो, आधे सर्कल से ऊपर तक गया था ये, दोबारा से अगर मैं देखता हूं ऐसे, तो ये ऐसे जाके वापस आ गया, मतलब आधा सर्कल से ऊपर गया था। और तीसरा केस ये हो सकता है कि मैं उसको इतनी वेलोसिटी दे दूं, इसको इतनी वेलोसिटी दे दूं कि एक चक्कर ही कंप्लीट कर ले, एक पूरा का पूरा एक ऐसे करके चक्कर ही कंप्लीट कर ले। तो मुझे ये तीनों केस समझ जाने हैं तुमको बढ़िया से, और इसके अंदर क्या टेंशन होती है, क्या वेलोसिटी होती है, सारी बातें हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, चलो। अरे भाई, कोई दुख तकलीफ तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? बात समझ में आ रही है ना यहां तक तुमको? मुझे जरा कमेंट में बताओ, क्या तुम यहां तक पहुंच भी पाए हो, या बस मैं ऐसे ही पढ़ाया जा रहा हूं? भूतों को तो नहीं पढ़ा रहा हूं, इंसान पहुंचे है ना यहां तक। ठीक है, कोई दुख तकलीफ परेशानी तो नहीं है, बात समझ में आ रही होगी। और अगर दुख तकलीफ परेशानी मान लो कोई है भी, तो भाई उसको अपने तक ही रखो, उसको अपने तक ही रखो। ये जमाना बहुत ही ज्यादा खराब है, समझ रहे हो? ये बहुत ही खराब जमाना है। कभी भी अपनी दुख तकलीफ परेशानी किसी को मत बताया करो, दुनिया वाले सिर्फ और सिर्फ उसका मजाक ही उड़ाएंगे।
है ना, अंदर ही अंदर वो खुशी होंगे तुम्हारी दुख तकलीफ को देख के, कोई तुम्हारी दुख तकलीफ को साथी नहीं बनेगा। वो कहते हैं ना कि नमक मुट्ठियों में लेकर चलते हैं आजकल के लोग, नमक मुट्ठियों में लेकर चलते हैं आजकल के लोग, यूं जख्म ना हर किसी को तुम दिखाया करो। समझे? तो और यार क्वेश्चन पर आते हैं वापस। तो बात ये चल रही है कि भाई 3 केस है। पहला केस क्या है कि भाई वो हाफ लोअर हाफ सर्किल में बस ऐसे ऐसे ही ऑसिलेट करके वापस आ जाएगा, दूसरा यहां से लेके यहां तक पहुंच भी जाएगा, और तीसरे केस में क्या होगा, पूरा घूमी घूमी कर जाएगा, पूरा ही चक्कर लगा देगा। अब अल्लाह इसकी मैं तुमको बढ़िया से समझाता हूं कुंडली, फ्री बॉडी डायग्राम और इसकी वेलोसिटी की बात करते हैं। मैं अपने तरीके से बता देता हूं ताकि सारी बातें एक ही बार में कवर हो जाए। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हमने हेडिंग डाली है भाई, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैंने मासलेस वायर से, ध्यान रखना मैं अभी मासलेस स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं जो कि अनस्ट्रेचेबल है, अगर मैंने उसको उससे बांधा है ना, तो यहां पर अगर ये पार्टिकल ऐसे था, ये सेंटर, और यहां पर मैंने इस मासलेस स्ट्रिंग से जिसकी लेंथ एल होगी, या फिर अभी मैं मान लेता हूं रेडियस आर है, मैंने उससे यहां पर इसको बांध दिया। अब हो सकता है कि भाई यहां जैसे मैंने अभी आपको वेलोसिटी दी थी उस ऑब्जेक्ट को, तो ऐसे मैंने इस पार्टिकल को यू वेलोसिटी दी। अब जब मैंने इसको यू वेलोसिटी दी, अब ये कहीं पर भी पहुंच सकता है। कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स हम मान लेते हैं, मान लो ये पॉइंट अभी हमारा ए है, तो ये पॉइंट अभी हमारा बी हो गया, ये पॉइंट अभी हमारा सी हो गया, और ये पॉइंट अभी हमारा डी हो गया। अब जरूरी नहीं इन्हीं पॉइंट्स पर ही पहुंचे, बीच में भी किसी भी पॉइंट पर पहुंच सकता है, मैं तुमको बेसिक से ही समझाऊंगा। तो अगर कोई एनी पॉइंट की अगर मैं बात करूं, कोई भी बीच का कोई सा भी पॉइंट है, मान लो कि तुम अभी यहां पर पहुंच गए, ये पार्टिकल जो है तुम्हारा यहां से अभी यहां पर पहुंच चुका है, तो अभी वायर कुछ ऐसा हो चुका होगा, सोचो। हाँ सर, हो चुका होगा। अगर ऐसा कुछ हो चुका होगा तो तुम नीचे से ऊपर वाई एक्सिस में कितना आए हो, इतना डिस्टेंस तुम ऊपर उठ के आ गए हो। अब देखो ध्यान से सुनना पड़ेगा, ये अच्छा टॉपिक है और दिमाग खाएगा बढ़िया से, इसलिए ध्यान से देखना। अब मुझे ये बात मालूम है फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी एनर्जी ए पॉइंट पर होगी उतनी एनर्जी इस मान लेते हैं पी पॉइंट पर होगी। हाँ सर, ये तो बात सही है। एनर्जी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए विल बी इक्वल्स टू सर टोटल एनर्जी एट पॉइंट पी। अब यार यहां पर अगर मैंने ए को रेफरेंस लेवल माना तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो, तो जो भी है काइनेटिक एनर्जी है वो जो कि हमारी हाफ एम यू स्क्वायर है। और जब तुम पी पॉइंट पर पहुंच गए तो यहां पर तुम एच हाइट ऊपर आ गए हो, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर mgh हो जाएगी, और यहां पर फिर आपकी वेलोसिटी जो इस डायरेक्शन में ऐसे करके आएगी वो v होगी, तो उसको हमने हाफ एम वी स्क्वायर लिख दिया काइनेटिक एनर्जी को। इस बात से एग्री करोगे? यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। अब अगर आप ध्यान से देखो पूरी इक्वेशन में से देखो m लेके मैंने कैंसिल कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कराया, तो ये u स्क्वायर जो है ना, ये 2gh प्लस वी स्क्वायर के बराबर आ रहा है, या फिर बोला जाए तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2gh के बराबर आया। अब देखो इसको मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था यार, ये तो कहीं ना कहीं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकते हो यू वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे होता है, तो हमारे यही तो कहानी आती है। लेकिन मैंने यहाँ पर इस चीज को आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बताया, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, इसलिए मैं इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा पाया, लेकिन रिजल्ट देखो वही देखने को मिला। अभी यहां से देखो मुद्दे की बात अभी शुरू होती है, ये एच क्या होगा सर? अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी तो आर ही है, और अभी ये एंगल जो है रेडियस मान लीजिए कि थीटा बना रही है, तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये आर है, तो ये इतना पार्ट हो जाएगा भाई साहब आर कॉस थीटा। अगर इस ट्राइंगल में ये आर है तो ये आर कॉस थीटा नहीं होगा? होगा। तो सर हाइट जो दिख रही है ना हमको, सर हमको हाइट दिख रही है कि पूरी आर में से आप इतना पार्ट आर कॉस थीटा को माइनस कर दीजिए, मतलब आर कॉमन लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा बाहर आया। तो यहां से हमारा जो वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल कर आता है वो अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2g, और h की जगह पर r 1 माइनस कॉस थीटा आता है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा आप अच्छे से देख लो, बहुत शानदार तरीके से इसको आप याद कर लो। ये याद करने लायक फॉर्मूला है, इसका मैं अभी बार बार यूज कराऊंगा।
मैंने पूरी कहानी बता दी। वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ये आपको याद करना है। क्या v जो है किसी भी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आप वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं वो है अंडर रूट u हमेशा वो वेलोसिटी है जो आपने बॉटम से दी है, -2g r रेडियस है और 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा हमारा ये वर्टिकल से, नीचे वाले वर्टिकल से एंगल है। ये पहली बात आ गई। अब सेम ऐसी अगर हम दूसरी बात करें तो अब हम टेंशन की लॉ बात कर लेते हैं, फिर हम इसको दोनों किसी भी पॉइंट पर सारी चीजें निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। पहले टेंशन और निकालना सीख लो, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम आना चाहिए। तो यहां पर अगर मान लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट अभी यहां पर पहुंच चुका है, मतलब यहां ऐसे थीटा एंगल बना रहा है वर्टिकल से, तो अब अगर ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, तो ऑब्वियसली यार इसका वेट mg नीचे की तरफ ही होना चाहिए। और इसके वेट के अगर मैं कंपोनेंट कर लेता हूं, तो यहां पर ये mg है, तो ये भी थीटा था, तो ये भी थीटा हो गया, तो इधर mg cos थीटा आया, और यहां ऐसे करके कुछ mg sin थीटा भी आया होगा। अभी फिलहाल हमारे लिए मुद्दे की बात क्या है कि इस वायर के अंदर टेंशन फोर्स ऐसे पीछे की तरफ टी लग रही होगी, और सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो कुछ फोर्स सेंटर की तरफ जो लग रही थी वो टी है, लेकिन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो mg cos थीटा है। तो जो भी अब हमारी यहां से नेट फोर्स आ रही होगी T माइनस mg cos थीटा, जो भी नेट फोर्स अब सेंटर की तरफ आ रही होगी वही तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, डेट इज mv स्क्वायर बाय r होगी। v क्या है, जो अभी इस पॉइंट पर जो पार्टिकल मेरा ऐसे जा रहा है उसकी वेलोसिटी है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो यहां से अगर हम देखें तो ये mv स्क्वायर बाय r प्लस का mg cos थीटा, ये हमारा टेंशन का फॉर्मूला बन गया। जैसे मैंने आपसे बोला वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना है, ऐसे ही ये याद रखना है। अब इसके आगे सारी बातें हम इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे। समझ में आ रही है बात? देख लो जरा अच्छे से, टेंशन का फॉर्मूला और वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब देखो मैं तुमको बढ़िया से हर एक कहानी समझा देता हूं। ये ए पॉइंट था, कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट का तो तुमको याद ही होना चाहिए, तो इसलिए मैं स्टैंडर्ड पॉइंट का तो सारा निकाल के दिखाई देता हूं, बाकी अदर पॉइंट का हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। तो अगर मैं ए पॉइंट की बात करता हूं, तो ए पॉइंट पर आपने ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से फेंका है, तो आपकी जो वेलोसिटी है ना, या फिर मैं ऐसे देखूं ये सेंटर से ए पॉइंट का तो कोई एंगल ही नहीं होगा। फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, ऐसा करता हूं ऊपर, v का फॉर्मूला आया था अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस कॉस थीटा, और टेंशन का फॉर्मूला आया है mv स्क्वायर बाय r प्लस mg कॉस थीटा। तो देखो टेंशन भी तभी आएगी जब वेलोसिटी आएगी। तो ए पॉइंट पर क्या है, ए वाले पॉइंट के लिए आप देखो तो यार थीटा तो 0 है, वर्टिकल से एंगल 0 है, तो v क्या आएगा, यहां पर थीटा की जगह पर 0 रखो तो cos 0 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो v आपका u के बराबर ही आ रहा है। और टेंशन अगर हम देखें तो टेंशन में हमारा ये m v क्योंकि u के बराबर ही आ रहा है, तो m u स्क्वायर बाय r प्लस mg, अब थीटा 0 है तो cos 0 1 होगा, तो प्लस का mg हो जाएगा, तो mu स्क्वायर बाय r प्लस का mg। ये हमारे ए पॉइंट पर वेलोसिटी और टेंशन आ गई। अब सेम ऐसी अगर मैं बी पॉइंट की बात करता हूं, तो अब यहां से आप चीजों को सीखना शुरू करेंगे। तो अब जब आप बी पॉइंट पर आए हो तो ऑब्वियसली आप यार थीटा 90 डिग्री का बना रहे हो। अब v क्या आएगा, यहां पर फिर से हम फॉर्मूले में cos थीटा की जगह पर 90 रखते हैं, तो cos 90 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। तो यहां से ये हमारा v जो आ रहा है अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2gr आ रहा है, ये आपको याद रखना है। तो अब अगर ऐसा है तो मैं अगर टेंशन निकालने चलता हूं तो सर m v स्क्वायर बाय r होता है, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, u स्क्वायर माइनस 2gr प्लस mg cos थीटा, थीटा 90 cos 90 0, ये पूरी टर्म गायब हो गई, मतलब 0 आगे आ गया। तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो ये mu स्क्वायर बाय r माइनस का 2mg बन रहा है, मतलब बी वाले पॉइंट पर इतनी वेलोसिटी रहेगी और इतनी टेंशन रहेगी। ये बहुत अच्छे से आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है, ये याद करने वाली बात है। ए हो गया, बी हो गया। अब अगर हम आते हैं सी वाले पॉइंट पर, अब सी वाले पॉइंट पर अगर आप देखो तो सर u क्योंकि यहां पर थीटा 180 डिग्री है, तो v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, cos 180 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहां से ये अंडर रूट
यू स्क्वायर माइनस 4GR बन रहा है। और अगर आप टेंशन का फॉर्मूला लगाते हैं तो m/r v स्क्वायर की जगह पर यू स्क्वायर माइनस 4GR प्लस mg cos 180 मतलब माइनस का 1। तो जब आप ये सॉल्व करते हैं तो आपको दिखेगा mu स्क्वायर बाय r माइनस का 5mg। तो ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पर ये वेलोसिटी आएगी और ये हमारी टेंशन आएगी। बात समझ में आ रही है? अब ऐसे डी वाले पॉइंट की जब आप बात करोगे तो थीटा आप रखोगे क्या? इस बार थीटा आप रखेंगे 270, क्योंकि जब ऐसे है तो आप पूरा ऐसे घूम के आओगे। जब ऐसे पूरा घूम के आओगे तो यहां पर तो मैं बता देता हूं वेलोसिटी सॉल्व कर करा के वही आएगी यू स्क्वायर माइनस 2GR और टेंशन आएगी mu स्क्वायर बाय r माइनस का 2mg। मतलब जो बी पॉइंट पर आई थी वही सेम वैल्यूज हमारी डी पॉइंट पर भी आती हैं। ये आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, अगर वेरीफाई करना तो आप करके देख लो, क्योंकि अभी cos 270 भी 0 होता है तो सेम यही कहानी बनेगी। तो यहां से मैंने आपको क्या बातें समझाई, यहां से मैंने आपको ये बातें समझाई जो कि आपको बढ़िया से याद हो जानी चाहिए हमेशा के लिए बहुत शानदार तरीके से, कि इस पॉइंट पर सर लोअर पॉइंट पर वेलोसिटी u होती है और सर टेंशन mu स्क्वायर बाय r प्लस mg होती है। सर इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है? अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस का 2GR और टेंशन कितनी होती है? सर mu स्क्वायर बाय r माइनस 2mg होता है। ये तुमको अभी याद कर लेना है ना? ये ए पॉइंट की बात है, ये बी पॉइंट की बात है, बार बार बता रहा हूं। जब सी पॉइंट पर आप आओगे तो यहां पर वेलोसिटी अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 4GR होती है और टेंशन हमारी mu स्क्वायर बाय r माइनस का 5mg होती है। और यहां पर डी पॉइंट पर वही कहानी जो इधर है, यहां पर कहानी सेम ही रहेगी। मतलब जो इधर है वो इधर होगा। लेकिन आपको ये बातें अच्छे से बहुत ऐसे लिख के कम से कम 3-4 बार बिना देखे लिख लेना, फिर आप आगे बढ़ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हमें। ये अब सारी बातें मैंने तुमको बता दी हैं। ये सारी बातें यहां पर देखो लिखी हुई हैं। ठीक है, ये सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं। अब मैं तुमको एक और अच्छी वाली बात बताऊं कि भाई मुझको अगर ये बोला जाए कि इस पार्टिकल को ये जो आप u वेलोसिटी दे रहे हो, इस पार्टिकल को ये जो आप u वेलोसिटी दे रहे हो, ये कितनी होनी चाहिए कि पार्टिकल पूरा का पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर ले? क्या बोला मैंने? ये u कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि पार्टिकल पूरा का पूरा कंप्लीट रोटेशन कर ले? मतलब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां कितनी वेलोसिटी दूं? समझे? ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां पर कितनी वेलोसिटी ऐसे आगे की तरफ दूं कि ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट रोटेशन कर ले? देखो, अगर मैं इतनी दे रहा हूं तो ये वापस आ रहा है, मतलब अभी सफिशिएंट नहीं दिए। तो अगर मैं इसको और ज्यादा जोर से मारता हूं, अब देखो ये आ गया। मतलब मुझे इसको इतनी वेलोसिटी, मिनिमम कितनी वेलोसिटी देनी पड़े कि ये कंप्लीट रोटेशन कर ले। ये अगर आपसे कोई पूछ ले तो हम कैसे करेंगे, जरा ये आप तुम अच्छे से समझो। तो यहां पर मैंने क्या करा है, यहां पर मैंने क्या करा कि मतलब यहां से यहां पर पहुंचे सी पॉइंट पर। तो अब हम सी पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो सर सी पॉइंट पर है ना, एट पॉइंट सी हमें यह बात मालूम है कि जो टेंशन का फॉर्मूला था वो mu स्क्वायर बाय r माइनस 5mg था। देखो, वेलोसिटी से अभी हमें मतलब नहीं है, हमें टेंशन से मतलब है। देखो, अगर ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंचा, ऊपर टॉप पॉइंट पर पहुंचा, तो टेंशन बरकरार रहनी चाहिए वायर के अंदर। अगर टेंशन ही बरकरार नहीं रहेगी तो फिर वो आपका स्लैक करके गिर जाएगा। देखो, जैसे कि मैं तुमको एक चीज ट्राई करके दिखाता हूं, 2-3 बार में होगी, लेकिन देखना कि अगर मैं इसको बहुत ज्यादा वेलोसिटी ना दूं, है ना, थोड़ी दूं ऐसे करके, ऐसे, तो देखो ऐसे स्लैक करके गिरा। मैंने देखो बहुत ज्यादा दी तो पूरा घूम रहा है, लेकिन अगर मैंने थोड़ी सी कम दी तो ये ऐसे देखो स्लैक करके गिर रहा है, झटका खा के, लचक खा के। मतलब ये मैक्सिमम पॉइंट पर जाते ही इसकी टेंशन 0 हो रही है। मैक्सिमम पॉइंट पर जाते ही इसकी टेंशन 0 हो गई। तो अगर टेंशन 0 हो जाएगी, अगर टेंशन 0 हो जाएगी तो भाई mu स्क्वायर बाय r माइनस 5mg 0 के बराबर बोले या फिर 5mg के बराबर हो जाएगा। तो m से m गया तो यहां से u आ रहा है अंडर रूट 5gr, अंडर रूट 5gr। मतलब ये वो वेलोसिटी है जो आपको यहां बॉटम से देनी पड़ेगी तो ही ये सी पॉइंट पर पहुंच पाएगा, अदरवाइज ये सी पॉइंट पर पहुंच ही नहीं पाएगा। तो कंडीशन क्या निकल कर आई? कंडीशन
फॉर कंप्लीट रोटेशन, पूरे कंप्लीट रोटेशन के लिए आपकी जो वेलोसिटी है वो √5gr से या तो ज्यादा हो या फिर एटलीस्ट बराबर तो हो, अदरवाइज सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। तो टेंशन जीरो ही है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि सी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, ये बताओ, बता देंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला सर √u² माइनस का 4gr आया था, है ना, यही तो सॉल्व करके आया था। √u², मैंने जो अभी पीछे बताया, √u² माइनस 4gr आया था, देखिए ये आया था ना। तो बस इसको जरा अच्छे से देखिए आप। तो यहां पर u की जगह पर अगर मैं √5gr रख देता हूं, मतलब ये 5gr माइनस 4gr, तो ये आ रहा है √gr। तो मतलब सी पॉइंट पर भले ही टेंशन जीरो होगी, लेकिन उस टाइम पर वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, वो कितनी होगी, √gr होगी। वो स्मॉल आर कैपिटल आर में देख लेना यार, मैं अपनी मर्जी से जो मूड हो रहा है लिखे जा रहा हूं, तुम समझ जाना, मतलब आर रेडियस ही है यहां पर। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा 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 सर, ऐसे ही फिर मैं ये भी निकाल सकता हूं कि इस बी पॉइंट तक जस्ट अगर मुझे पहुंचाना हो तो मुझे कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी। हाँ, निकाल सकते हो सेम इसी तरीके से। बी पॉइंट पर टेंशन कितनी थी सर, mu²/r -2mg था, तो उसको जीरो कर दो। इसको जीरो करोगे तो u जो आएगा तुम्हारा √2gr के बराबर आएगा। मतलब यहां से मुझे √2gr की अगर मैं वेलोसिटी देता हूं तो वो जस्ट b तक पहुंचेगा, √5gr की वेलोसिटी देता हूं तो वो c तक पहुंचेगा, √2gr से कम देता हूं तो b तक भी नहीं पहुंच पाएगा, √2gr से ज्यादा देता हूं और √5gr से कम देता हूं तो वो b और c के बीच में रह जाएगा। अच्छा, ये तो कंडीशन आई, ये तो कंडीशन आई, ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, एक बात और देख लो यार अच्छे से, एक बात और देख लो, तो अगर मैंने इस पार्टिकल को यहां से √5gr वेलोसिटी से देकर भेजा है, तो आपने देख लिया कि ऊपर वाले पॉइंट पर वेलोसिटी हमारी √gr आ रही थी, तो बताओ बी वाले पॉइंट पर क्या आएगी, वो भी हम निकाल सकते हैं। सर v का फॉर्मूला √u² माइनस 2gr होता है, तो यहां पर बी वाले पॉइंट पर वेलोसिटी होगी √3gr, √3gr। अब यहां से एक चीज और तुम अच्छे से समझो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ए पॉइंट पर अगर मुझसे कोई पूछे कि टोटल एनर्जी बताओ, तो यहां पर क्योंकि मैं रेफरेंस ग्राउंड माना है मैंने इसको, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी आएगी दैट इज हाफ m, वेलोसिटी का स्क्वायर दैट इज 5gr, तो ये हो रहा है 5mgr/2। अच्छा, अगर ऐसा है तो बी पॉइंट पर भी निकाल सकते हैं टोटल एनर्जी, तो वो क्या होगी सर, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी सर mg, और ग्राउंड से कितना ऊपर आ गए हो, r रेडियस ऊपर आ गए हो, तो mgr प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सर, हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी है भाई, 3gr। तो अगर आप ये करते हो तो यहां से हमने फिर से देखा कि अभी भी हमारी जो टोटल एनर्जी है वो 5mgr/2 ही आ रही है। इसका मतलब ये बात समझ में आई कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हो रहा है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर ऑब्जेक्ट जस्ट कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर रहा है, जस्ट कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब ये वाली कंडीशन है, तो याद रखना, आप कोई भी पॉइंट ले लो, आप यहां पर कोई पॉइंट ले लो, यहां पर आप कोई पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पर उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी 5mgr/2 ही होगी। ठीक है भाई, ये बातें देखो यहां पर हर बात लिखी हुई है। अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया, अगर पार्टिकल का मास m है और वो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है जिसकी लेंथ l है, सर वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, अगर वो क्या कर ले, अगर वो जस्ट कंप्लीट कर ले सर्कुलर मोशन, तो टेंशन का डिफरेंस बताओ एट लोवेस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट। देखो ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं और बच्चे इसमें गलत कर लेते हैं, तो तुम जरा ध्यान से सुनना। तो यहां पर जब लोवेस्ट पॉइंट पर है तो टेंशन का फॉर्मूला हमारा आया था mu²/r प्लस mg, और ऊपर ये लोवेस्ट है, और हाईएस्ट पॉइंट पर आया था mu²/r माइनस का 5mg, यही आया था। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, तो लोअर माइनस अगर हायर हम करें तो mu²/r से mu²/r तो गया, तो ये mg माइनस का 5mg, ये हो जाएगा 6mg। अब ये जो मैंने अभी तुमको कराया है ना, यहां पर 6mg आंसर आ रहा है, लेकिन सेम एक ही ऐसा ही क्वेश्चन आया, लेकिन वो सारे बच्चों ने गलत कर दिया, जबकि सबने 6mg मार्क किया था। वो क्वेश्चन क्या था,
वो अभी इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बाद जो टॉपिक आएगा वहां बताऊंगा। तो इस चीज को ध्यान रखना कि इस पर्टिकुलर केस में 6 mg आ रहा है, हमेशा 6 mg नहीं होगा। वो जब आएगा वो वाला टॉपिक तो मैं तुमको बताऊंगा। अभी फिलहाल इसको और क्वेश्चन हम करते हैं। तो अब देखो ऑब्जेक्ट जो है, पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है और अभी P पॉइंट पर है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मतलब अगर वही वाली बात है कि यहां से मैंने उसको u वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी दे रखी है, मतलब वही कि C पॉइंट तक जस्ट पहुंचा होगा, तो √5gr वेलोसिटी से मैंने फेंका है। तो जब ये P पॉइंट पर पहुंचेगा, जो कि यहां से देखो ये 60 दे रखा है, लेकिन हमारे लिए एंगल काम का 120 डिग्री है, क्योंकि मैंने जो भी डेरिवेशन कराई है वो नीचे से वर्टिकल से एंगल लिया है। तो अब आपको बस v बताना है, तो बहुत सिंपल है यार ये तो, √u² माइनस का 2gr 1 माइनस कॉस थीटा, यही था असली फॉर्मूला। हाँ सर, तो u² का मतलब सर 5gr माइनस 2gr 1 माइनस कॉस 120, कॉस 120 होता है -1/2, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2। तो यहां से ये निकल कर आ रहा है √2gr। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कितना सिंपल है, आपको लग रहा था कि सर बी सी डी पर ही सर को निकालना आता है, अरे देख लो पी पर हमने निकाल लिया, कोई टफ बात नहीं है। सेम इस तरह सब सारे कर लोगे। और कराऊं, लो कुछ क्वेश्चन और कराता हूं। तुमको लग रहा है बेवजह करा रहे हैं, अरे भैया 2025 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे हर साल क्वेश्चन आता है, और ये जो क्वेश्चन आया ये तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये बहुत बच्चे नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, इसके पीछे का रीजन ये है कि यहां से पार्टिकल से हम कुछ जब u वेलोसिटी देते हैं तो ऊपर वेलोसिटी √u² माइनस 4gr हो जाती है। ये मैंने अभी तुमको बात बताई थी कि जब नीचे u वेलोसिटी से फेंकते हैं तो ऊपर वेलोसिटी √u² माइनस 4gr होती है, जनरल केस है। इन्होंने पता महानों ने क्या करा, इन्होंने ये बोला कि ऊपर वाले पॉइंट पर वेलोसिटी है √n को अंदर भेज दूं तो ऊपर वाले पॉइंट पर वेलोसिटी है √n²gr, √n²gr, ये ऊपर वाले पॉइंट पर वेलोसिटी है। तो मुझे ये बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताइए बॉटम और टॉप वाले पॉइंट का, बॉटम और टॉप वाले पॉइंट का। अब ये कॉमन सेंस से सोचना था कि यार जब यहां पर वेलोसिटी u होती है तो ऊपर √u² माइनस 4gr हो जाती है। मतलब कहने वाली बात यह है कि ऊपर वाली वेलोसिटी -4gr से कम रहती है, या फिर नीचे वाली वेलोसिटी 4gr से ज्यादा रहती है, ऐसे भी आप कह सकते थे। तो यहां पर नीचे की वेलोसिटी माननी पड़ेगी क्योंकि ऊपर की दे रखी है। तो ऊपर टॉप की वेलोसिटी अगर ये है तो बॉटम की वेलोसिटी को क्या मैं अगर ऐसे मान लूं n²gr में, उधर 4gr माइनस होता था तो उधर 4gr मैंने ऐड कर दिया, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। बस इतना सा करना था, क्वेश्चन खत्म हो गया। मतलब काइनेटिक एनर्जी बॉटम और काइनेटिक एनर्जी टॉप, तो हाफ m से तो कट ही जाएगा, तो ये आएगा बॉटम की वेलोसिटी का स्क्वायर और टॉप की वेलोसिटी का स्क्वायर। तो बॉटम की वेलोसिटी का स्क्वायर मैंने क्या बोला, n²gr प्लस 4gr डिवाइडेड बाय बॉटम की वेलोसिटी, ओ यार सॉरी सही तो लिख रहा हूं, डिवाइड बाय टॉप की वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा n²gr। अब देखो gr तो कॉमन लेके गया, तो ये n² प्लस 4 बाय n², कितना सिंपल, ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। कितना सिंपल था, बहुत टफ बात नहीं थी, लेकिन ये हो सकती थी अगर तुम ये कॉमन सेंस नहीं चला पाते, समझे। तो इसलिए ये चलाना जरूरी होता है, इसके बिना भैया कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। अब देख लो एक और 2025 में जेईई मेंस में हमारा ये क्वेश्चन आया था। क्या बोला गया कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 100 ग्राम है और रेडियस हमारी 2 मीटर है। पार्टिकल जब ए पॉइंट पर था तो उसको आपने यहां से ऐसे 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है। तो मुझे ये बात बताओ बी पॉइंट और सी पॉइंट की उसकी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। अब वैसे यार कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, अब ये तुम चाहते तो तुम खुद से भी कर सकते हो, √u² माइनस 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। तो जब बी पॉइंट पर है तो भैया वर्टिकल से एंगल बना रहा है 30 डिग्री। मैं बस तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, सॉल्व तुम करना, थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती है, कराने को मैं करा भी दूं लेकिन तुम खुद भी तो करो। तो u² मतलब 100 माइनस 2, g की वैल्यू क्या है भाई 10 है, रेडियस क्या है वो भी 2 है, और 1 माइनस कॉस 30, कॉस 30 होता है √3/2, तो ये 1 माइनस √3/2। तो यहां से आपकी सॉल्व करा के कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है
ये 60 प्लस 20√3 ऐसे करके आएगी, है ना। अब ये बी पॉइंट की आ गई, ऐसे सी पॉइंट की निकाल लेना। सी पॉइंट में बस तुम क्या करोगे, थीटा की जगह पर, अब आप यहां से यहां पहुंचे हो ना, तो थीटा की जगह पर आप 120 पुट कर देंगे, तो यहां से वो आएगा अंडर आई थिंक 40। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी बी पर अपॉन काइनेटिक एनर्जी सी पर, तो वेलोसिटी इसका स्क्वायर होगा। तो ये 60 प्लस 20√3 और ये डिवाइडेड बाय 40, ये सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से 3 प्लस √3/2 आ रहा है, ऑप्शन डी होगा, देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और कराऊं, लो और देख लो एक आध क्वेश्चन, सब ये तुमको करना चाहिए। सेम क्वेश्चन है यार, यहां पर मैंने देखो तुमको जो असली फॉर्मूला बताया था, टी माइनस एम जी कॉस थीटा, एक मैंने फॉर्मूला बताया था, टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ये बताया था या नहीं, हाँ या ना बोलो। अरे डेरिवेशन के टाइम पे बताया था ना, चेक करो पीछे जाके, एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा, ये तो मैंने बताया है ना। तो बस इस क्वेश्चन में पता है क्या दे दिया गया कि आपको वेलोसिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो 60 डिग्री का एंगल बना रही है वर्टिकल से कितना गंदा बनाया जा रही है, हाँ वर्टिकल से जो 60 डिग्री का एंगल बना रही है, यहां पर आप कहीं हो, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी आपको वही दे रखी है। तो v दे रखा है, पुट कर देना, मास दे रखा है, पुट कर देना, कॉस थीटा यहाँ पर 60 है, वो पुट कर देना, ये सब कुछ कर आके तुम्हारी टेंशन आ जाएगी। आई थिंक बी आएगा, तुम चेक कर लेना बाकी। हाँ सही है। और देख लेते हैं आगे, एक स्टोन है, अब यार ये होमवर्क में कर लोगे, सेम क्वेश्चन। एक स्टोन का मास है m, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है जिसके रेडियस 1 मीटर, और इस बार आपको वेलोसिटी ना देके रोटेशन पर मिनट दे दिए। तो देखो ये फ्रीक्वेंसी मैं निकालूंगा, 10 को 60 से डिवाइड कराऊंगा, तो ये 1/6 RPS है ना, ये रोटेशन पर सेकंड मतलब फ्रीक्वेंसी आएगी। फ्रीक्वेंसी आ गई तो ओमेगा का फॉर्मूला सर 2πf होता है, डेट इज π/3 आ गई हमारी एंगुलर वेलोसिटी आ गई सर। अब आगे क्या करवाना है भैया, जब स्टोन हमारे लोअर पॉइंट पर है तो टेंशन बता दो। तो जब लोअर पॉइंट पर होता है तो टेंशन का फॉर्मूला सर ने क्या बताया था, mu² प्लस mg, जाके पीछे देखो ए पॉइंट पर ये लिखवाया है। अब ये तुमको भैया याद करना पड़ेगा वरना काम चलेगा नहीं। और आपको ये भी बात मालूम होनी चाहिए कि भाई v का फॉर्मूला सर ने ओमेगा आर भी बताया है ना। तो यहां पर मतलब u की जगह पर ओमेगा आर हम रख सकते हैं, तो ये m r ओमेगा स्क्वायर प्लस mg हो जाएगा। अब तो भैया तुम सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा, कितना सिंपल सा हो गया, ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आई। अब ये जो मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन आपको करा रहा था वो वाला केस क्या है, फिर से एक बार याद दिला दूं कि आपका वो जो वायर था वो मासलेस था और जिस ऑब्जेक्ट को आपने बांध रखा था उसका मास m था और आप उसको घुमा रहे थे। लेकिन अगर मैं आपको ये वाला केस दिखाऊं, कौन सा वाला केस, जैसे कि ये वाला केस है ना, ये मैंने अपना ट्राइपॉड ले लिया है, असल में ब्लैक पे ब्लैक सही से दिखता नहीं है, चलो बॉटल ले लेते हैं, है ना। अब जैसे कि ये मैंने एक बॉटल ले ली, अब अगर मैं इस बॉटल को ऐसे करके घुमाता हूं, इस बॉटल को मैं ऐसे करके अगर घुमाता हूं ऐसे करके, तो अब ये तो बॉटल में ऐसा तो है नहीं कि नीचे कुछ मास है, ये तो पूरी की पूरी बॉटल ही मास वाली है। तो इसकी कहानी क्या होगी, इसके अंदर भी तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो सकता है कि मैंने इसको कुछ वेलोसिटी दी, ऐसे करके वापस आ गई, मैंने इसको कुछ और वेलोसिटी दी और ऊपर चली गई, मैंने इसको और वेलोसिटी दी, अब ये घूम गई। तो इसके लिए क्या कंडीशन होंगी, क्या वही सारी कंडीशन होंगी जो अभी हमने पीछे पढ़ी है? तो भाई जवाब आता है बिल्कुल भी नहीं, इसकी बिल्कुल अलग कहानी है उसी कॉन्सेप्ट पर लेकिन अलग है। तो इसको भी जरा सीख लो। इस बार क्या, अगर आप रॉड को घुमा रहे हो है ना, अगर आप रॉड का सर्कुलर मोशन करा रहे हो तो इसमें कोई टेंशन वाली कहानी तो है नहीं, क्योंकि रॉड बॉटल खींच तो नहीं रही है। तो इसमें क्या होगा, कंप्लीट सर्कुलर मोशन कराने के लिए जब ये टॉप पर पहुंचेगी तो जस्ट टॉप पर पहुंच के इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए तो ये मोशन कंप्लीट कर लेगी। मतलब जब ये ऐसे करके पहुंची है तो ये बिल्कुल ऐसे यहां पर जाके जस्ट रुक जाए तो ये सर्कुलर मोशन कर सकती है। लेकिन टॉप पर पहुंच ही नहीं पाई और उससे पहले वेलोसिटी 0 हो गई तो ये टॉप पर पहुंच ही नहीं पाएगी, ऐसे वापस आ जाएगी। लेकिन अगर मैंने ऐसे दी तो भी नहीं आएगी, और अगर मैंने ज्यादा दिया तो अब देखो ये घूम गई। तो ये जस्ट टॉप पर पहुंच जाए,
समझे, ये जस्ट टॉप पर पहुंच जाए तो यहां पर टेंशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, यहां पर इस बार वेलोसिटी वाला लगेगा। बस ये तुमको अच्छे से समझना है कि यहां अगर ये एक रॉड है जिसका मास m है और यहां से अगर आपने u वेलोसिटी दी है, तो मैंने आपको जैसे अभी पीछे बताया था कहानी सेम हुई है, वेलोसिटी वाली तो सेम ही रहेगी ना। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला √u² माइनस 4gr आ रहा था, ये आ रहा था। तो बस इस बार ये जस्ट कंप्लीट रोटेशन करने के लिए ये वेलोसिटी 0 हम मान सकते हैं। तो अगर ये वेलोसिटी 0 हो गई, अगर इस वेलोसिटी को ओए होए 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 होए, ये क्या हुआ, हाँ, अगर इस वेलोसिटी को अगर हमने 0 माना, मतलब u² माइनस 4gr इज 0, तो u आ रहा है √4gr। तो बस अब आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर रॉड टू कंप्लीट द मोशन इज √4gr। और उस बॉल को जो एक वायर से लटका रखा था उसको सर्कुलर मोशन कराने के लिए उसका आया था √5gr। वहां पर टेंशन 0 करके आया था, यहां पर वेलोसिटी 0 करके आया है। ये दोनों के अंदर डिफरेंट कहानी है, बाकी सारी कहानी सेम है। ठीक है, बाकी सारी कहानी सेम है और कुछ इसके अंदर पंगे नहीं है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब जैसे कि यहां पर ये ऑब्जेक्ट है ना, अब ये m मास का ऑब्जेक्ट है, l लेंथ से लटका हुआ है ना। बॉल वायर की लेंथ l है, नेग्लिजिबल मास है, बॉल का मास m है। लेकिन फिर वही बात है कि यहां पर ये वायर नहीं है, मैं गलत बोल रहा हूं, कहने की आदत है कि यहां पर ये वायर नहीं है, एक्चुअल में ये रॉड है। तो यही फर्क होता है वायर और रॉड में। रॉड में टेंशन आती है तो टेंशन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, सॉरी, वायर में टेंशन आती है तो टेंशन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, और रॉड में क्योंकि टेंशन वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो वहां पर आप वेलोसिटी 0 करते हैं। तो अभी आपसे यहां पर पूछा जा रहा है ये फाइंड द टेंशन ऑफ द रॉड एट द लोवेस्ट पॉइंट। हुआ असल में पता है क्या है? हुआ ये है कि इस बार ये जो रॉड है ये ऐसे है, उल्टी ऊपर खड़ी है, ऐसे ऊपर उल्टी खड़ी है। इसको हल्का सा आपने पुश करा है तो ये नीचे आई है। तो जब ये नीचे आई है ऊपर से तो इसके अंदर कितनी टेंशन आ गई होगी ये आपको बताना है, बता देंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अगर हम देखें तो कहानी कुछ ऐसे हुई है कि ये यहां से घूम के यहां पर आ गया है। ठीक है सर, आ गया है। तो अगर मैं इसको रेफरेंस लेवल मानूं तो ये लेंथ L है, तो ये लेंथ भी L होगी। तो अभी ये A पॉइंट और ये B पॉइंट, तो A पॉइंट की टोटल एनर्जी सर mg और हाइट हो जाएगी 2L, समझे। और वहां पर हमने कोई वेलोसिटी नहीं दी है तो काइनेटिक एनर्जी 0 मान लेते हैं, बस हमने जस्ट जेंटली उसको पुश किया है। लेकिन जब वो नीचे आएगा B पॉइंट पर तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई मेरे हिसाब से, और उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ½ mv²। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो देखो m से m तो कट जाएगा, तो v आ रहा है, v² आ रहा है 4gl, या फिर बोले तो अंडरवुड या फिर 2√gl। तो जब ये ऑब्जेक्ट हमारा नीचे आया है तो इसके अंदर इतनी वेलोसिटी हो चुकी है √2gl। अच्छा सर, इतनी बात समझ में आ रही है, लेकिन हमें तो टेंशन निकालनी थी, निकाल लेंगे, अब क्या दिक्कत है। टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है टेंशन का फॉर्मूला सर, mu² + mg, यही आपने पढ़ाया है तो बस यही लगा दो जो पढ़ाया हमने। तो m/r नीचे की तरफ जो वेलोसिटी है वो यही तो है, तो ये हो जाएगा 4gl प्लस का mg। अच्छा, रेडियस भी तो हमारी L के बराबर है, तो देखो L से L कट गया तो ये आ गया 5 mg। ऑप्शन बी आ रहा है, समझे। ये ऐसे करने वाले क्वेश्चन होते हैं। और देखें, अब जरूरी नहीं है कि भैया हमारा जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है वो आप किसी रॉड से बांध के ऑब्जेक्ट को घुमाओ या फिर रॉड को घुमाओ, ऐसा जरूरी नहीं है ना। मतलब किसी रॉड से बांध के ऑब्जेक्ट को घुमाओ, किसी वायर से बांध के ऑब्जेक्ट को घुमाओ, सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन तभी होता है। जैसे तुम्हारा रोलर कोस्टर होता है ना, मैं कहने कई बार रोलर कोस्टर वाली कहानी भी बताई है, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें टेंशन वाली कहानी नहीं आती, उसमें नॉर्मल वाली कहानी आती है। तो होता कुछ इस तरह से है, होता कुछ इस तरह से कि जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, है ना, ये एक हमारा सर्कल है, तो अभी मान लो ये रोड है ना, ये सर्कुलर रोड है। नीचे का मैं गायब कर देता हूं,
नीचे का मैं रोड ही गायब कर देता हूं। लो भाई, चक्कर ही खत्म। तो अब यहां पर इस रोड पर अगर हमारी कोई गाड़ी आती है, बहुत ध्यान से समझना, बढ़िया टॉपिक है। अगर इस रोड पर हमारी कोई गाड़ी आती है और वो v वेलोसिटी से आ रही है ना, वो v वेलोसिटी से आ रही है, तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि यार अगर बहुत ज्यादा तेज स्पीड से तुम स्पीड ब्रेकर के ऊपर गाड़ी चलाते हो तो तुम्हारी गाड़ी उठ जाती है ना। अगर मान लो कि अगर बहुत बड़ा सा ऐसे पुलिया टाइप का जैसे मैंने अभी बनाया है, ऐसे स्पीड ब्रेकर ऐसे बना हुआ हो, कभी हुआ है यार, मेरे साथ भी हुआ है कि अगर मैं एक बार जा रहा था अपने दोस्त के साथ, ठीक है, पीछे मेरा दोस्त बैठा हुआ था और वो रोड नया नया बना था ना, हमें मालूम था क्योंकि वो हमारे स्कूल टाइम की बात है, तो वो रोड बिल्कुल नया नया बना था। रोज हम उस रोड से गुजरते थे। स्कूल हमें जल्दी पहुंचना होता था, मतलब जल्दी पहुंचने का मतलब ये होता था कि 8 बजे प्रेयर होती थी, तो हमें 8 बजे स्कूल के अंदर एंटर होना होता था और हम घर से निकलते थे 7:55 पे, तो 5 मिनट के अंदर हमें पहुंचना होता था। हमारा घर स्कूल से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, गलियों में से निकल के जाना है, तो हम बहुत तेज स्कूटी भी चलाते थे। और जो स्कूल वाला रोड था, वो स्कूल वाला रोड काफी चौड़ा था और बिल्कुल शानदार सिविल लाइंस एरिया टाइप का रोड है वो। तो हमें पता नहीं था वो रोड नया नया बना था, और रोड बनाने वालों ने, महानों ने क्या करा, इतनी बड़ी सी इतनी बड़ी सी पुलिया टाइप की बना दी रोड के ऊपर स्पीड ब्रेकर के नाम पे। अब गलियों में तो हम स्कूटी तेज चला नहीं पा रहे थे, मैं बैठा हुआ और मेरे पीछे दोस्त, एक उसका नाम था उमर, तो वो पीछे बैठा हुआ था। अब वो कह रहा है कि तेज चला तेज चला तेज चला, क्योंकि स्कूल में लेट पहुंचेंगे तो यार डांट पड़ेगी, क्योंकि हम ही थे डिसिप्लिन इंचार्ज और हम ही लेट हो रहे थे। तो हमने भैया बहुत तेज स्कूटी भगाई उस रोड पर, और जैसे ही वो जो पुलिया वाला टर्न आया, तो उस टाइम पर मेरी स्कूटी ऑलमोस्ट थी 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, सही है। तो जैसे ही स्कूटी इसके ऊपर चढ़ी, तो चढ़ के अब ऐसा तो नहीं उड़ जाएगी, वो वापस नीचे आई, लेकिन जो हमारा दोस्त पीछे बैठा हुआ था वो तो तैयार ही नहीं था, वो तो आराम से मजे से बैठा हुआ था। तो जब वो हवा में उड़ा तो स्कूटी तो आगे निकल गई, लेकिन दोस्त हमारा इनर्शिया की वजह से वहीं रह गया, तो उसके बहुत जोर से बैक पे चोट लगी थी यार। तो जब हमने पढ़ा नहीं था कि असल में ऐसी भी कुछ कहानी होती है, तो आज मैं तुमको सिखाता हूं कि तुम सेफली कितनी मिनिमम स्पीड से गाड़ी को चढ़ा सकते हो इस सर्कुलर पार्ट पर, और गाड़ी तुम्हारी हवा में नहीं उड़ेगी। तो मान लो कि गाड़ी जो है बहुत तेज स्पीड से आई v वेलोसिटी से, और अभी मान लीजिए यहां पर पहुंच गई है ना, यहां पर कुछ पहुंच गई है। अब इसका जो वेट है वो mg नीचे की तरफ होगा। अब ये सर्कुलर पार्ट है तो ये इसका सेंटर भी होगा, और नॉर्मल जो लगाती है ग्राउंड वो ऊपर की तरफ लगा रही होगी। तो भाई सर्कुलर मोशन अगर ये हो रहा है तो सर्कुलर मोशन तभी होगा जब नेट फोर्स सेंटर की तरफ आ रही होगी। तो होगा ये नेट फोर्स कैसे आएगी, मतलब mg ज्यादा होना चाहिए, mg में से हमने नॉर्मल निकाला, अब जो भी आएगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, तो उसको हमने mv² के बराबर कर दिया। ये कहानी होती है। तो यहां से अगर आप देखो तो अब तो हो ही जाएगा क्वेश्चन यार, अब इसमें क्या ही बचा, अब क्या ही बचा। तो ये आपको कंडीशन बनानी आनी चाहिए, मुद्दे की बात ये है मेरी कहने की, ठीक है, ये आपको कंडीशन बनानी आनी चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो ये बात यहां पर उन्होंने लिखी हुई, तो यहां से हमारा n जो आ जाएगा वो mg माइनस mv² बाय r आ जाएगा। सेम कहानी लो यहीं पे बता देता हूं, यहां से देखो, अगर आप देखो तो n क्या आ जाएगा, ये mv² बाय r माइनस mg आ जाएगा। ये इधर आया, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। यहां पर अगर आप देखें तो n क्या आ जाएगा, mg माइनस mv² बाय r। अब इसमें भी कौन सा वाला केस है भाई, कब तक आपकी ऑब्जेक्ट मतलब आपकी गाड़ी ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में रहेगी, जब तक नॉर्मल 0 नहीं हो जाता, है ना। मतलब ये वो वाला पॉइंट है कि जस्ट अगर नॉर्मल तुम्हारा 0 हो गया, मतलब अब कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। नॉर्मल होता ही तब है जब तुम जमीन के ऊपर हो, अब जमीन से अगर उठने लगे तो नॉर्मल जमीन कहां से लगाएगी, तो नॉर्मल अगर 0 हो गया तो उस केस में आपका mg जो है वो mv² बाय r के इक्वल आएगा। तो यहां से अगर आप देखते हैं तो v जो है वो √gr के बराबर आता है। तो इस पर्टिकुलर केस में आप कितनी वेलोसिटी से गाड़ी को चला सकते हो वो कहीं ना कहीं मास पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है कि वो रेडियस क्या है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है।
अगर तुमने इससे ज्यादा वेलोसिटी से गाड़ी चलाई तो भैया गाड़ी फिर उड़ना तय है और तुम्हारी भी दोस्त की कमर जरूर टूटेगी। ठीक है, अब ये रेडियस हाँ कम बढ़ती हो सकती है भाई, अगर इतना ऐसे ना होके अगर स्पीड ब्रेकर कुछ ऐसा टाइप का भी होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इसके देखो रेडियस ज्यादा होगी, ये एक ऐसे सर्किल का पार्ट है जिसकी रेडियस ज्यादा होगी, ये एक ऐसे सर्किल का पार्ट है जिसकी रेडियस कम होगी। तो रेडियस अगर ज्यादा है तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी भी ज्यादा है जिससे तुम क्रॉस कर सकते हो। तो इस वजह से भैया स्पीड ब्रेकर वाला अगर कोई हो, या फिर अगर तुम देख रहे हो और तुम्हारे आसपास कोई हो जो इस टाइप का काम करता है रोड बनाने वाला, तो भाई उसको समझाना कि भाई तुम्हें स्पीड ब्रेकर बनाओ, इतना ऊंचा खड़ा करने की क्या जरूरत है, पहाड़ों पे गाड़ी कौन सा चलानी है हमें, तो स्पीड ब्रेकर बनाना भी है तो तुम भैया ऐसा कुछ बना दो है, या फिर तुम बीच में वो लगा दो, वो जो होती है लाइट वाली। ये पहाड़ ऊंचा बना के तुम क्या कर दोगे? ठीक है, हाँ सर बहुत तेज हो रहे हो। स्पीड ब्रेकर सर पता है क्यों बनाए जाते हैं? ताकि आप सब 100 स्पीड से चलाओ, और आप चला रहे हो 70 की स्पीड से। तो आप जैसे लोगों के लिए बनाए जाते हैं सर स्पीड ब्रेकर, है दिल में तुम यही कहना चाह रहे हो। अच्छा भाई, अच्छा एक तो ये केस हो गया, एक केस ये वाला हो गया, और एक दूसरा केस ये वाला भी होता है। अब यहां पर मान लो ऐसे तुम नीचे से उतर के आ रहे हो ना, जो अंडरपास नहीं होता, अंडरपास के अंदर से ऐसे निकल के आते हो, तो अब ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी भी कहानी ला समझा देता हूं। तो यहां पर इस बार वेट mg नीचे होगा, नॉर्मल ऊपर होगी, तो सेंटर भी ऊपर होगा, तो नॉर्मल में से इस बार mg माइनस करोगे क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ऊपर की तरफ आनी चाहिए, mv स्क्वायर बाय r, और आगे की कहानी सेम है, इस बार ये mg प्लस mv स्क्वायर बाय r हो जाएगा। सिंपल है, सिंपल। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब क्या बोला जा रहा है, एक रोलर कोस्टर है, और रोलर कोस्टर इस तरह से बनाया गया है कि भैया बैठने वालों को वेटलेसनेस फील हो, ऐसा लगे कि उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, तो ऐसा फील हो। तो भैया आपने एक रोलर कोस्टर जो बनाया है उसके भाई 20 मीटर की रेडियस का आपने बनाया है, तो आपकी गाड़ी की स्पीड क्या होनी चाहिए एट द टॉप ऑफ द हिल, है ना, टॉप ऑफ द हिल पर आपकी गाड़ी की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया, √GR होता है भाई, √GR होता है। तो बस सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, कहां चक्कर में पड़ना। G 10 है और रेडियस हमारी 20 है, तो ये √200 आ रहा है, जो वो वैल्यू हमारी 15 और 14 के बीच में लाया करेगी, 14.14 आएगा। तो ऑप्शन डी से मैच हो रही है बातें। चलो भाई, अब एक ये क्वेश्चन जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है आई थिंक ये, और ये और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जरा मैं ध्यान से तुमको समझाता हूं। बोला ये जा रहा है कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट है और ये ऐसे स्लाइड करके ऐसे गिर रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर सरफेस से स्लाइड करके गिरता है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ऐसा आता है कि वो फिर सरफेस का कांटेक्ट छोड़ देता है। अब मैं तुमको ऐसे कैसे बताऊं, जैसे कि ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट मैं ले लेता हूं, एक सेकेंड। ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है मेरे पास, और क्या लिया जाए, क्या लिया जाए, कुछ तो लेते हैं, एक सेकंड रुको भाई। हाँ ये सही रहेगा। तो देखो अब ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है ना, ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट तुम देख रहे हो। अब अगर मैं इसको यहां पे रखता हूं तो देखो ये नहीं गिरेगा, लेकिन अगर हल्का सा मैं इसको यहां पे रखता हूं तो अभी देखो ये स्लिप होकर गिरने वाला है। तो जब ये स्लिप हो रहा होगा तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सरफेस को छोड़ देगा, ये टच में रहेगा, लेकिन एक पॉइंट पर आके इसको छोड़ के गिरेगा। ऐसा हुआ, देखो, देखा तुमने, एक बार फिर से देखो, जैसे यहां पर है, अगर मैं इसको हल्का सा आगे करके अब देखो छोड़ता हूं तो कुछ देर तक तो ये कांटेक्ट में रहेगा, उसके बाद ये सरफेस का देखो कांटेक्ट छोड़ देगा, देखते रहना। ऐसा हुआ, कुछ देर तक टच में रहा और फिर कुछ देर के बाद उसने क्या करा, सरफेस का कांटेक्ट जो है वो छोड़ दिया। ठीक है, टूट भी गए, कोई बात नहीं। तो अब ये हुआ, तो अब ये वाली कहानी तुमको जरा यहां पर समझनी है कि ये जब सरफेस का कांटेक्ट छोड़ेगा तो पूछा ये जा रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा होगा। मैं यहां पर बना के दिखा देता हूं। देखो जब ये यहां पर, मैं मान लेता हूं कि यहां पर जब पहुंचा होगा तो अब ये सरफेस से कांटेक्ट छोड़ देगा। ठीक है, ये हमारा ऐसे रेडियस है, तो ये ऐसे करके कुछ होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा मुझसे पूछा जा रहा है, और इसका भी साइन थीटा पूछा जा रहा है। ये बहुत अच्छे तरीके से तुमको देखना पड़ेगा बच्चों। देखो अगर मैं इसके कंपोनेंट करूं
तो इसका मास mg तो ऐसे जाएगा। तो ये अगर एंगल थीटा तो मैथमेटिकली देखना भाई ये भी एंगल थीटा होता है, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और यहां जो आ रहा है सेंटर की तरफ वो आ रहा है mg sin थीटा। और देखो नॉर्मल ऐसे बाहर की तरफ लग रहा होगा, तो अब फिर वही वाली कहानी कि नॉर्मल अभी 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 mg sin थीटा नॉर्मल से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो सेंटर की तरफ फोर्स बनी रहेगी और सर्कुलर मोशन पॉसिबल होगा। तो mg sin थीटा में से मैं नॉर्मल निकाल रहा हूं, तो वो mv स्क्वायर बाय आर के बराबर आ रहा है। लेकिन जब वो टच छोड़ देगा तो उस पॉइंट पर ऑब्वियसली यार कि नॉर्मल जीरो हो जाएगा। तो नॉर्मल अगर मैंने जीरो कर दिया तो mg sin थीटा mv स्क्वायर बाय आर के इक्वल हो जाएगा, है ना, जब वो उसने टच को छोड़ दिया। इसके लिए कंडीशन ये है कि नॉर्मल जीरो हो जाए। अब यहां मुझे क्या निकालना है, मुझे साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा तो वैसे दिख ही रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है कि यहां पर अब तुम्हें वेलोसिटी तो दे नहीं रखी, तो वेलोसिटी को भी हटाना पड़ेगा, है ना, ऑप्शन तो सिर्फ फ्रैक्शन में आ रहे हैं। तो यहां से देखो पहली बात m से हम उड़ा सकते हैं, चलो रेडियस हमें आई थिंक दे रखी होगी, महानों ने रेडियस भी नहीं दे रखी है। तो अब मैं तुमको जरा समझाता हूं। जब तुम यहां से यहां पर आए हो तो एक्चुअल में तो इतनी हाइट कवर करी है ना आपने, तो फिर यहां पर वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकता हूं या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकता हूं कि वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी तो वेलोसिटी जो आ रही है वो अंडर रूट 2gh आएगी, मतलब तुम h हाइट नीचे आए हो। अब जब तुम h हाइट नीचे आए तो जरा तुम ये भी समझो कि इसकी पूरी की पूरी रेडियस जो है वो r है, पूरी की पूरी रेडियस तो r है। और जब फिर से एक बार दिखा देता हूं, ये ऐसे करके ट्राइंगल बना है, तो ये भी तो r है और ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा r sin थीटा, ये परपेंडिकुलर, मतलब इतना पार्ट r sin थीटा है, ये पूरा r है, ये r sin थीटा है। तो h क्या आ रहा है, वही सेम कहानी r माइनस r sin थीटा। तो यहां पर वेलोसिटी अब आपको देखो दिख जाएगी, तो ये g sin थीटा बाय r, और v स्क्वायर क्या होगा 2gh, तो 2gh की जगह पर r कॉमन मैंने लिया तो 1 माइनस साइन थीटा। अब भैया कर लो, अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। r से r गया, g से g गया, तो साइन थीटा 2 माइनस 2 साइन थीटा आ रहा है, तो 3 साइन थीटा 2 आ रहा है, डेट इज साइन थीटा इज 2/3। साइन थीटा इज 2/3, डेट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यहां पर जाके हमारा भैया सेशन खत्म होता है। भैया डिस्क्रिप्शन में इसके भाई पीपीटी भी तुमको मिल जाएगी पूरे के पूरे, और साथ में डीपीपी भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो जरूर आप चेकआउट कर लो। और बस जाते जाते कुछ और बातें मैं तुमको बता देता हूं। हाँ भाई, तो जाते जाते कुछ बात है यार, सुन लो, तो थोड़ा सा तुम्हारे काम की बात है ना। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, है ना, हमेशा याद रखना। बहुत सारे बच्चों को मैं अभी से देखो कहते हुए सुन रहा हूं कि सर पता नहीं मेरे 99 परसेंटाइल भी आ पाएंगे या नहीं, सर मुझे नहीं लगता मुझसे हो पाएगा, सर मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, सर मुझसे पीवाईक्यू सॉल्व नहीं हो रहे, सर बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी परेशानी, सर मुझसे कुछ हो ही नहीं पा रहा, सर मैं घंटों घंटों बैठ के पढ़ भी नहीं पाता, है ना, सर मैं आपके वन शॉट भी बड़े मुश्किल से लगा पा रहा हूं, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा। तो मुझे आप यार एक बात बताओ, तुमसे ये सारी चीजें क्यों नहीं हो पा रही? उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक ये रीजन है कि तुमको पता नहीं है कि तुम ये जो भी कर रहे हो वो कर क्यों रहे हो। याद रखना, इंसान की जिंदगी के अंदर 2 दिन ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब पूरी तुम्हारी पूरी जिंदगी में सिर्फ ऐसे 2 दिन होते हैं जो बहुत खास होते हैं। पहला वो दिन जिस दिन तुम इस दुनिया के अंदर आते हो, जिसको तुम अपना बर्थडे भी बोलते हो, और दूसरा वो दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिस दिन तुमको पता चल जाता है कि तुम इस दुनिया के अंदर आए क्यों हो।
तो तुम पहले सारा सोचो तो कि ये जो तुम पढ़ाई कर रहे हो, ये जो तुम मेहनत कर रहे हो, ये तुम कर क्यों रहे हो? क्या तुम्हें इसका भी रीजन मालूम है कि या फिर बस माँ बाप पढ़ा रहे हैं, बाकी सब लोग पढ़ते हैं इसलिए मैं भी पढ़ रहा हूं? तो अगर ऐसा है कि भाई हर कोई जेई देता है तो मैं भी दे रहा हूं, हर कोई आईआईटी में जाना चाहता है इसलिए मैं भी जाना चाह रहा हूं, तो भाई तो फिर तुम गलत रेस में आ गए। अभी तुमको पहले बैठना है। अब चाहे तुम एक दिन लो, 2 दिन लो, लेकिन तुम बैठो और सोचो कि तुम्हारे पास ऐसी क्या वजह है कि तुम इतनी मेहनत करो। क्योंकि जब तुमको मालूम ही नहीं कि यार मुझे करना क्यों है, तो फिर तुम क्यों करोगे? समझना, तुम क्यों करोगे? तो इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि पहले अपना वाय जानो कि तुमको ये काम करना क्यों है, तुमको क्यों कामयाब होना है। और मुझे नहीं लगता कि इस चीज का जवाब तुम्हें नहीं मालूम होगा। मुझे नहीं लगता कि तुम चाहते होगे कि तुम एक छोटी सी झोपड़पट्टी में रहो जिसमें इन्वर्टर तक ना हो, लाइट हो ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा चाहते होगे कि भाई तुम्हारी 4-5 लोगों की फैमिली हो और तुम मिनी मेट्रो के अंदर लेके लोगों को जा रहे हो, तुम्हारे पास अपनी एक गाड़ी ना हो। मुझे नहीं लगता तुम ऐसा सोचते होगे। मुझे लगता है कि तुम चाहते हो यार मेरी अच्छी गाड़ी हो, मेरा अच्छा घर हो, मेरे माँ बाप को मैं बहुत अच्छी लाइफ दे पाऊं, ये जो मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं, मैं कुछ ऐसा करूं कि यार कुछ तो मैं उनको रिटर्न दे पाऊं। उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत करी, अरे कुछ साल उनकी जिंदगी के जो भी बचे होंगे, मैं कम से कम 15-20 साल उनको एक खुशहाल जिंदगी तो दे सकूं। है ये क्या इतना काफी नहीं है तुम्हें जो पढ़ने पर मजबूर कर दे? मैं सही में बता रहा हूं। देखो फिर तो जो मैंने अभी बातें बोली हैं अदर वे में मत लेना, बुरा लगे तो या लगे, लेकिन फिर ऐसा ही होगा। समझे? तो भाई अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग करो पहले तो, कि तुम हाँ कर सकते हो, क्यों करना है, और फिर उसके बाद तुमको यकीन होना चाहिए कि हाँ तुम कर सकते हो। याद रखना, देखो जंगल का राजा बताओ कौन होता है? देखो अगर रूल के हिसाब से देखा जाए ना, तो जंगल का राजा वो होना चाहिए जो साइज में बहुत बड़ा है, जैसे कि जिराफ, या फिर जो बहुत ज्यादा ताकतवर है जैसे कि आपका एलिफेंट, या फिर वो होना चाहिए जो बहुत तेज दौड़ता है जैसे कि आपका चीता, या फिर वो होना चाहिए जो बहुत ज्यादा चालाक है जैसे कि लोमड़ी। लेकिन आपको भी मालूम है कि जंगल का राजा कौन है। मतलब आपको राजा बनने के लिए ना तो बहुत बड़ा होने की जरूरत है, ना बहुत ताकतवर होने की जरूरत है, ना बहुत चालाक होने की जरूरत है, ना बहुत तेज होने की जरूरत है। तो शेर के पास ऐसी क्या चीज है जो वो जंगल का राजा है? तो किसी ने उससे पूछा शेर से कि भैया तुम ये बताओ कि तुम जंगल के राजा क्यों हो, तुम्हारे अंदर तो ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं है। तो पता है शेर क्या कहता है? मुझे लगता है कि मैं राजा हूं, तो इसलिए मैं राजा हूं। मतलब शेर का भी बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि जब वो चलता है तो लगता है कि हाँ भाई जंगल का राजा आ रहा है, क्योंकि वो खुद ये मानता है कि भाई मैं हूं राजा यहां का। तो अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग करो। जब तक तुमको थोड़ा 1% भी डाउट रहेगा ना कि यार मेरा हो भी पाएगा क्या, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम ही अगर कमजोर है तो तुम नहीं बन पाओगे राजा। तुमको मानना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं ही हूं जो आने वाले 2026 के अंदर, 27 के अंदर AIR-1 लेकर आ रहा हूंगा। मैं ही हूं जो भैया सब लोग मेरे गले में हार पहना रहे होंगे, मेरे माँ बापों का इंटरव्यू ले रहे होंगे, हर रिश्तेदार मुझे देख के जल रहा होगा। क्या मजा आएगा, क्या मजा आएगा। बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं, इसी तरह लगे रहो अगले सेशन में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।